बोले द्वारकाधीश महाराज की जय। द्वारिकाधीश मोक्षपुरी और श्री कृष्ण की कर्म भूमि है। गुजरात के पश्चिम तट पर गोमती नदी के किनारे स्थित द्वारिकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में एक है। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि उस युग का गवाह है जब स्वयं भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने यहाँ राज किया था। द्वारिका के निर्माण की कथा जरासंध के प्रतिशोध से शुरू होती है। मथुरा के राजा कंस का वध करने के बाद कंस के ससुर मगध नरेश जरासंध ने श्री कृष्ण और यादवों से बदला लेने की प्रतिज्ञा की। 17 बार आक्रमण किया। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। यद्यपि श्री कृष्ण ने हर बार उसे पराजित किया, लेकिन इन युद्धों के कारण मथुरा की निर्दोष जनता को भारी क्षति उठानी पड़ी। रणछोड़ नाम का उदय। प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि छोड़ने का निर्णय लिया, जिसके कारण उन्हें रणछोड़ कहा गया। नई नगरी की खोज। श्री कृष्ण ने यादवों के लिए सुरक्षित और अभेद स्थान की खोज की। उन्होंने सौराष्ट्र के तट पर स्थित कुशल स्थल को चुना। पौराणिक कथा के अनुसार द्वारिका का निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा ने केवल एक ही रात में किया था। समुद्र से भूमि की मांग। श्री कृष्ण ने समुद्र देव से 12 योजन भूमि देने का अनुरोध किया। समुद्र ने श्री कृष्ण के सम्मान के पीछे हटकर उतनी जगह खाली कर दी। सोने की नगरी द्वारका के बारे में कहा जाता है कि यह पूरी तरह सोने से निर्मित थी। इसमें 9 लाख महल थे जो सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़े हुए थे। यहाँ एक द्वीप नगरी थी जिसे चारों ओर से दीवारों और पानी से सुरक्षित किया गया था, इसीलिए इसका नाम द्वारिका, द्वार वाली नगरी पड़ा। द्वारिका ने श्री कृष्ण से एक राजा के रूप में नहीं बल्कि द्वारिकाधीश, द्वारिका के स्वामी के रूप में शासन किया। रुक्मिणी विवाह। द्वारिका वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी को उनकी इच्छा पर हरण करके लाया और उनसे विवाह किया। सुदामा। भगवान श्री कृष्ण और बाल सखा सुदामा का भावुक मिलन भी द्वारिका की ही धरती पर हुआ था, जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता की मिसाल पेश की। द्वारिका एक गणराज्य की तरह संचालित होती है। यहाँ यादवों की सभा महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया। गांधारी ने कहा, जिस प्रकार कुरुवंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार आज 36 वर्ष के बाद श्री कृष्ण के यदुवंश का भी आपसी कलह से नाश हो जाएगा। ऋषियों का श्राप। श्री कृष्ण के पुत्र शांबा ने ऋषियों के साथ उपहास किया, जिसे रुष्ट होकर ऋषियों ने यदुवंशियों के विनाश का श्राप दिया। प्रभास क्षेत्र में शोभनाथ के पास में यादवों ने मदिरा पान किया और आपस में लड़कर पूरे यदुवंश का विनाश कर दिया। श्री कृष्ण के वैकुंठ प्रस्थान के बाद द्वारिका का अस्तित्व समाप्त होने का समय आ गया। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी, विशाल समुद्र की लहरें उठी और पूरी सोने की नगरी को अपने भीतर समा ले गई। अर्जुन के द्वारा स्त्रियों और बच्चों को बचाने आए थे, लेकिन वे अपने आँखों के सामने
नगरी को डूबते हुए देखा। केवल वही हिस्सा बच गया जहाँ भगवान की मुख्य मंदिर हरिगृह था। वर्तमान में द्वारिकाधीश का निर्माण श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ ने करवाया था। यह मंदिर चालुक्य शैली से बना है। मुख्य मंदिर 5 मंजिल का है और 72 स्तंभों की पर टिका है। मंदिर का शिखर 52 गज की विशाल ध्वजा फहराई जाती है जो 7 रंगों की होती है और दिन में 3 बार बदली जाती है। यह ध्वजा एकता और श्री कृष्ण का विजय का प्रतीक है। गोमती के घाट मंदिर के पास में ही गोमती नदी समुद्र से मिलती है जहाँ स्वर्ग और मोक्ष का द्वार नामक 2 सीढ़ियाँ है। द्वारिकाधीश की कथा हमें यह सिखाती है कि संसार में जो भी निर्मित हुआ है उसका अंत निश्चित है, लेकिन धर्म और भक्ति के शाश्वत है। आज भी द्वारिका के पास समुद्र के नीचे पुरातात्विक सर्वेक्षणों के प्राचीन दीवारों और बर्तनों के अवशेष मिले जो पौराणिक कथा को सत्य के करीब लाते हैं। जय द्वारिकाधीश महाराज की जय।